आज जो बैठक थी वो परसों रात में जयंत में कंचन ज्वेलर्स के दुकान पर रात्रि में जो है 10-12 लोगों का गिरोह जो है शटर को चैनल काट कर अंदर घुसने की, चोरी करने की उनकी मंशा थी। और तभी वहाँ पर गार्ड आ गया, उसको बहुत बुरी तरह मारा पीटा गया और शोर हल्ला हुआ। तब वो लोग अंधेरे का मौका फ़ायदा उठाकर भाग गए। तो उसी के लिए बैठक थी कि आप सभी दुकानदार अपने अपने दुकानों में कैमरा लगा लें, मोबाइल से अटैच कर लें, चौकीदार रख लें और अपनी सुरक्षा को व्यस्त रहिए। और चोरी के समाधान में ये बात हुआ, चर्चा जो है एडिशनल एसपी साहब, सीएसपी साहब, टीआई साहब और मैडम जी थी और लोग थे। सभी व्यापारी भाई लोग आए थे, हमारे जयंत, नवानगर, सिंगरौली, बिननगर, बैढ़न, बरगवा। उन्होंने ये कहा कि चोर अगर चोरी मतलब चोर चोरी किया है और वो लेकर किसी दुकानदार को बेचा तो वो तो मुलजिम बनेगा ही। और उसके बाद उस दुकानदार से अगर उसने 2-3 लोगों को दिया है पर जब्ती उनसे भी लिया जाएगा, पर उनको मुलजिम नहीं बनाया जाएगा। पर जो चोर ने चोरी किया है और जो पहली बार चोर से खरीदा है वो दोनों मुलजिम होंगे। अब उसमें वो लोग दुकानदार से लिए और इसलिए वो गुनहगार नहीं हैं। पर मेरा ये कहने का मतलब है कि एक चोर ने चोरी किया और एक दुकानदार ने लिया। उसने चोरी ने जाए चोरी का माल उसने जाए 100 रुपए का 10 में लिया, 20 में लिया, 30 में लिया, 50 में लिया, ये हमको नहीं पता। पर उसने जो लिया उसको मालूम था कि ये चोरी का माल है। और वो खरीद कर वो बाजार में गया, दुकानदारों को, थोक बेचने वालों को या किसी के यहाँ गलवाया, या जो है थोक वालों के यहाँ जहाँ व्यापार होता वहाँ गया और वहाँ उनको ये नहीं मालूम है कि ये चोरी का माल दुकानदार लेकर आया है। अब उन्होंने उससे माल बदल कर उसको माल दे दिया, वो उसका वही धंधा, फिर अपना माल बेचकर पैसा खाली कर लिया। अब इसमें क्या होता है कि उससे जब्ती नहीं हो रही है। अब जब्ती उससे नहीं हो रही, उसने जिसका नाम लिया तो वो तो चोरी का माल खरीदा 10, 20, 50 में, 25 में। और इन्होंने जो उसको 1 लाख का माल मान लीजिए, इन्होंने उसको जो है 98,000 रुपया दिया, 1,500, 2,000। अब उससे फिर दोबारा जब्ती लेना, इनको तो डबल मार पड़ गया है। तो इसकी भरपाई कैसे होगा? इस पर कोई भी संतोषजनक जवाब नहीं मिल पा रहा है। इससे प्रशासन से क्या चाहें? अच्छा, प्रशासन से मेरा ये कहना है सब कि चोर और चोरी की संपत्तियां हैं, घर है, मकान है, सब कुछ है जी, सब घर मकान सब है, उसके जमीन और जायदाद से कुछ किया जाए। और अगर वो जिसका नाम ले रहा है, सच ले रहा है कि झूठ ले रहा है, वो भी बात की बात है। पर नाम आ गया तो आप उससे जब्ती लेने के लिए बुला लेंगे। तो फिर अगर वो दे रहा है और खरीदा, वो कबूल किया कि चलिए हमने इस दुकानदार से 1 किलो माल खरीदा, 1 किलो माल उसके बदले में खरीद कर मतलब उसको 1 किलो नया माल दिया बेचने के लिए, और वो भी तो वो बोल दिया फिर बाद में चोरी का, तो उसको डबल मार पड़ रहा है ना। इस पर परेशान है हमारे व्यापारी लोग। इसमें या तो प्रदेश सरकार या भारत सरकार ये जो धाराएं हैं इसमें संशोधन करे। जैसे कोई अपराध में घर गिरा दिया जा रहा है, अपराधियों का बुलडोजर चला दिया जा रहा है, तो जो चोर का भी, जो साहब ने कहा कि आज चोरों ने ऐसा घर बनाया है कि बैरन बाजार में भी वैसा लोगों का, हम लोगों का घर नहीं है, तो वो चोरी करके बनाया। और जो सराफा व्यापारी चोरी का माल खरीदा, मेरी तरफ देख के बात करें, फर्स्ट और सेकेंड, तो इन दोनों का घर है, संपत्ति है, जायदाद है, फिर वो कैसे उससे क्यों नहीं जब्ती दिया जा रहा है? और फिर पुलिस ये कहती है कि भाई उसने नाम लिया। नाम लेने के लिए तो हमारे एक सराफा व्यापारी ने आज इसी मीटिंग में कहा कि साहब हमारे यहाँ तो पुलिस के परिवार भी आते हैं, उनकी भी घरे से गहना भी हम लोग भी बेचते हैं, तो क्या वो भी मुलजिम होंगे? तो इस पर कोई जवाब नहीं हुआ। कई प्रकार की बातें हुई हैं। व्यापारी अभी असंयम में है और दहशत में है, और गलाई वाले भी दहशत में हैं और पूरे कारीगर दहशत में है। ये समय सबको ये लग रहा है कि पता कब किसका नाम आ जाए और कब पुलिस उसको उठा ले।
इस पर भी चर्चा हुई कि 10 बजे रात को या 4 बजे भोर में घर में घुसकर या कोई भी चीज़ को जिस तरह से हो रही है और पुलिस गाली गलौज कर मतलब लोग सभी लोगों ने कहा, तो उसमें क्या होता है, इसमें किस तरह से एक व्यापारी है बैढ़न में, उसका घर है, दुकान है, मकान है, पूरा परिवार के सहित रहता है, उसके घर में 8, 10, 5, 6 पुलिस घुस जाए या औरतों से अभद्रता कर दें, तो इसमें भी एक क्या है, ये क्या कानून है कि संविधान है? इस पर भी रोक लगे और इसमें भी हम चाहेंगे कि आगे कोई न कोई रास्ता शासन, प्रशासन, जनप्रतिनिधि, विधायक, सांसद, प्रभारी मंत्री कुछ भी हो आए बीच में और इसका सलूशन बताए, या तो सरकार ये बताए कि हम लोग किस कानून के तहत व्यापार करें। बस यानी प्रशासनिक बैठक के बाद भी कोई निष्कर्ष नहीं निकला? अभी निष्कर्ष बस यही निकला, अगर चोर ने चोरी का माल किसी दुकानदार को बेचा, वो 4 दुकानदार को बेचा है तो जब्ती उनको देना पड़ेगा। पर उस दुकानदार की हैसियत है कि जब्ती दे सकता है, उसका घर मकान है, चोर का हस्ती है उसका घर, तो उसका मकान कुर्क कर दिया जाए, उसको जेल भेजा जाए, उसका खेत जमीन कोलिया मकान गाड़ी मोटर जब्ती करके उससे वसूली किया जाए। ये चीज चर्चा हम लोगों ने कहा, फिर अब आगे जैसा होगा फिर आगे निर्देश मिलेगा, शासन प्रशासन तो वैसा काम करेगा। अगला कदम क्या है? दुकान को खोलेंगे आप लोग? दुकान खुल रहा है और बंद किया है पर दहशत के साए में खुल रहा है। आ रहे हैं ग्राहक, लेन देन हो रहा है, उनको लग रहा है कब नाम आ जाए, कब हमको कब हो जाए। क्या नाम है आपका? मेरा रवि कांत सोनी, सराफा व्यापार मंडल अध्यक्ष, जिला सिंगरौली, मध्य प्रदेश।